हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे एक रीजनिंग के एक नए टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सादृश्यता। सादृश्यता इसमें क्या होता है कि सादृश्यता में हमें एक दूसरी चीज़ को जो कि उसके समान ही दिखती है उसे ढूंढना होता है, उसमें देखना होता है। इसे एनालॉजी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एनालॉजी भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में एनालॉजी कहते हैं। इसे दूसरे नाम से समरूपता के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम इस सादृश्यता के टॉपिक को हम पांच टाइप से पढ़ेंगे। पांच टाइप से इस सादृश्यता के टॉपिक को पढ़ेंगे। हमारा पहला टाइप होगा शब्द सादृश्यता। शब्द सादृश्यता क्या होती है? इसमें शब्द होंगे जैसे बढ़ई हो गया, नाई हो गया। बढ़ई का संबंध क्या होता है? फर्नीचर बनाना। लकड़ी से संबंधित होता है। और नाई का बाल काटने से। और इसमें कुम्हार हो गया, कुम्हार का जैसे मटका बनाना आदि, इसके बारे में पढ़ेंगे। अक्सर अक्सर सादृश्यता में क्या पढ़ेंगे हम? अक्सर सादृश्यता में हम ए बी सी डी अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ेंगे अक्सर सादृश्यता में। और तीसरा टाइप हमारा रहेगा संख्या सादृश्यता। संख्या सादृश्यता रहेगा। इसमें हमें संख्या दे रखी होगी, जैसे 46, जैसे 4 का संबंध 42 से है, तो 38 का संबंध किससे होगा, ऐसे भी हमें प्रश्न पूछेगा। और चौथा टाइप हमारा रहेगा संख्या समूह। जैसे संख्या समूह दे रखा है 8, 64, ऐसे दे रखा होगा इसमें, और 625। तो हमें और 4 ऑप्शन देगा और उनमें से पूछेगा कि ये समूह है, जो समूह दिया गया है ऐसा समूह और किस में विद्यमान है, तो हमें ज्ञात करना रहेगा। अगला हमारा टाइप रहेगा पांचवा अक्षर संख्या समूह। इसमें अक्षर भी होंगे, यानी अक्षर भी होंगे, गिनती भी होगी, 1 से लेकर कुछ तक भी हो सकती है। और इसमें अल्फ़ाबेट भी होंगे, अल्फ़ाबेट्स भी होंगे। तो आज के हम हमारी इस सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? तो सचिन तेंदुलकर किससे संबंधित है? क्रिकेट से। सचिन तेंदुलकर क्या खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे। दोस्तों देखिए, तो हमारी सानिया मिर्जा क्या खेलती है? सानिया मिर्जा खेलती है टेनिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेनिस। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा वैसे ही किसी बकरी के लिए मेमना। तो गाय का जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं। तो वैसे ही बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ला कहते हैं, छोना कहते हैं, मेमना कहते हैं या बछड़ा? तो बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, यानी ऐसा ही शब्द चुनना है जैसा इसमें दिया गया है। तो नदी, धारा और महासागर क्या होगा? प्रवाह होगा, तालाब होगा, बांध होगा या समुद्र होगा? तो नदी से क्या निकलती है? धारा निकलती है। तो महासागर से क्या निकलेगा? प्रवाह निकलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रवाह है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनना है। वानर क्या करता है? बड़बड़ाता है। तो ऊंट क्या करता है? गुरगुर, मिमियाना या तुच्छ या कर्राना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरगुर। तो ऊंट क्या करता है? गुर की आवाज निकालता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरगुराना। तो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित? जैसे जहाज का जो कप्तान होता है उसके देख रेख कौन करता है? कप्तान करता है, जहाज में होता है। जैसे हमारे शिप देखी होगी, जहाज देखी होगी, उसमें एक कप्तान होता है जो उस जहाज की क्या करता है?
देख रेख करता है, उसकी निगरानी में सभी काम होते हैं। वैसे ही अखबार किसकी निगरानी में छपते हैं? पाठक की में, मुद्रक की में, या प्रकाशक या संपादक? तो संपादक की निगरानी में अखबार छपते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन ही राइट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। भविष्यवाणी, भविष्यवाणी किसकी होती है? भविष्य की होती है। तो भविष्यवाणी किसकी होती है? भविष्य की होती है। तो खेद किसका लिए होगा? अतीत के लिए होगा, या वर्तमान के लिए, या अपराध के लिए, या समय के लिए? तो हमारा खेद किसके लिए होगा? तो खेद हमारा हो जाएगा अतीत के लिए। अतीत जो बीत चुका है, अतीत जो बीत चुका है उसके लिए ही खेद होगा। तो अतीत का मतलब वो है बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, अतीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। विरोधी, शत्रु, विपरीत। तो इसका विपरीत का क्या हो जाएगा? विरोधी विरोधी भी एक प्रकार से क्या होता है? शत्रु। वैसे इस प्रकार विपत्ति क्या होगी? मित्र थोड़ी होगी, सक्रिय भी नहीं होगी, प्रेम भी नहीं होगी, कठिनाई। तो विपत्ति क्या होगी? एक प्रकार से क्या है? कठिनाई है। क्या है? कठिनाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कठिनाई। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। उष्मा, कैलोरी, ध्वनि। तो जिस प्रकार उष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी, मात्रक। ये उष्मा का मात्रक है, मात्रक कैलोरी है। तो ध्वनि का मात्रक क्या हो जाएगा? ध्वनि में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ध्वनि का मात्रक क्या होता है? ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। रंग लाल। भाषा, जिस प्रकार रंग में एक रंग लाल भी होता है, उस प्रकार भाषा में क्या होती है? व्याकरण होती है। व्याकरण तो एक भाषा का प्रकार है जिसमें भाषा लिखी जाती है, व्याकरण वो होती है। अंग्रेजी का ही क्या है? एक भाषा है जिसे अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी एक प्रकार से भाषा है। जिस प्रकार से रंग का एक रूप लाल है, यानी एक रंगों में एक रूप लाल भी होता है, उसी प्रकार भाषा में एक भाषा अंग्रेजी भी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जीवाश्म से संबंधित है, उसी प्रकार कपाल विज्ञान किससे संबंधित होगी? जो जीवाश्म विज्ञान होता है, यानी जीवों के अंश की, जिसमें हमें जीवों के अंश के बारे में जिस विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं उसे जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार कपाल विज्ञान, यानी कपाल यानी क्या होती है? कपाल यानी होती है सिर या खोपड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी खोपड़ी के बारे में जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कपाल विज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खोपड़ी, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो नोटिलस, मछली, चेती पक्षी। तो नोटिलस क्या होता है? नोटिलस मछली की एक प्रजाति है। नोटिलस क्या है? नोटिलस एक मछली की प्रजाति है। तो चेती पक्षी क्या हो जाएगा? चेती पक्षी क्या हो जाएगा हमारा? बतख। चेती पक्षी किसको कहते हैं? चेती पक्षी कहते हैं बतख को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बतख। अगला क्वेश्चन है हमारा, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? मछली किस में रहती है? मछली किस में रहती है? जल में। तो चिड़िया कहाँ रहेगी? तो इसका चिड़िया किस में रहेगी? जल में। चिड़िया जल में तो रहती नहीं है, भोजन भी में भी नहीं रहती, आकाश में रहेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आकाश। वायु में नहीं रहती है, आकाश में रहती है चिड़िया।
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आकाश। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। धनुष, धनुष, बाण, पिस्तौल, क्या होगा? तो धनुष, जिस प्रकार धनुष और बाण, धनुष और बाण का उपयोग होता है, धनुष में बाण का उपयोग होता है छोड़ने के लिए, उसी प्रकार पिस्तौल में क्या होगा? गोली, गोली या बुलेट। तो पिस्तौल से क्या छोड़ेंगे? गोली छोड़ेंगे। गोली मारना नहीं होगा इसमें, गोली होगा, क्योंकि जिस प्रकार धनुष और बाण आपस में संबंध है, उसी प्रकार पिस्तौल और गोली भी आपस में संबंधित है। तो अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो पोशाक, पोशाक क्या है? पोशाक क्या है? दर्जी। पोशाक को कौन सीता है? दर्जी। तो उसी प्रकार बढ़ई का क्या काम है? बढ़ई का काम लकड़ी का तो नहीं है, लकड़ी तो नहीं है, फर्नीचर। बढ़ई का काम क्या है? फर्नीचर बनाना, यानी लकड़ी का काम करके उसको एक अच्छे रूप देना, जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल कुर्सी आदि के रूप में देना बढ़ई का काम है। उसी प्रकार दर्जी का भी काम क्या है? पोशाक बनाने, यानी कपड़े बनाना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। महाराष्ट्र, भारत, महाराष्ट्र, भारत और टेक्सास, क्या होगा? महाराष्ट्र, भारत। तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है, राज्य है। तो उसी प्रकार टेक्सास क्या होगा? टेक्सास क्या होगा? टेक्सास एक यूएसए का राज्य है। टेक्सास क्या है? यूएसए, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है, राज्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका का राज्य है, राज्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है। मतली, मतली यानी पेट में वो उथले लगना, उथला, पेट उथलना, अपने पेट में उथले लगना। उबकाई यानी उल्टी आना। तो जलना, जलना क्या हो जाएगा? जलने का क्या अर्थ हो जाएगा? झुलसना। जलने को एक झुलसना भी कहते हैं। जो जल जाता है उसमें हमारे जल जाता है तो उसमें ऐसे जलन सी पैदा हो जाती है, झुलसन सी पैदा हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? झुलसना कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झुलसना। जलना का एक समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? झुलसना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झुलसना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। हृदय, कार्डियोलॉजिस्ट, वृक, वृक क्या होगा? हृदय, हृदय की जो जांच होती है उसे क्या कहते हैं? हृदय जांच को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय की जो जांच करता है उसे क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। जो डॉक्टर होता है हृदय का, हृदय रोग का विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो वृक्क के विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रोलॉजिस्ट। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। समाचार पत्र, समाचार पत्र कौन करता है? पाठक करता है। समाचार पत्र, समाचार पत्र को कौन पढ़ता है? पाठक पढ़ता है। उसी प्रकार रोटी, रोटी को कौन कर, रोटी को क्या, रोटी का क्या उपयोग होगा? रोटी का गेहूं के रूप में तो उपयोग होगा नहीं, खरीदार भी नहीं होगा, बेकर भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। रोटी को कौन कहता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता अपना भोग लेता है, भोग लेता है, यानी उसे उपभोग करता है। उपभोग करता है अपने अपनी जरूरत को पूरा करना, को पूरा करना। तो इसका अगला सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, उपभोक्ता। तो अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से
संबंधित शब्द को चुनिए। आशावादी प्रसन्न और निराशावादी क्या होगा? आशावादी जो आशा रखता है, जो किस चीज़ में आशा रखता है, जैसे कि उसका काम बन जाएगा ऐसी आशा रखता है, तो वह क्या रहेगा? प्रसन्न रहेगा। और जो निराशावादी होगा, जो निराश रहेगा कि ये काम हमारा बनेगा या नहीं बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो क्या रहेगा? हमेशा उदास रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, उदास। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। धनुष, दुरुपयोग और लेखन, जैसे धन दुरुपयोग, का दुरुपयोग होता है, उसे ही लेखन का क्या होगा? लेखन का क्या होगा? धोखा। लेखन में धोखा नहीं होता है, चोरी नहीं होती है, अशुद्धि नहीं होती है। तो लेखन में क्या होगी? साहित्य चोरी होगी, साहित्य की चोरी होगी। साहित्य चोरी के मतलब उसमें कुछ गलतियां कर देंगे ऐसे, तो वो क्या हो जाएगी? साहित्य चोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो दोस्तों मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन के साथ जोड़िए। तो धन्यवाद दोस्तों।